गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज के वीडियो में जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रोटेशनल मोशन के सारे सवाल ले आया हूँ मैं। पर्टिकुलरली रोटेशनल मोशन के एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन वाले टॉपिक से सवाल आज सॉल्व कर रहे होंगे। पिछले बार हमने रोटेशनल मोशन का रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला टॉपिक का हर एक क्वेश्चन जेई एडवांस्ड का सॉल्व किया था। आज कुछ इसी तरह का ये वीडियो है। 2010 से 2025 के बीच में जो भी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन वाले सवाल थे वो सारे मैंने यहाँ पे चुन चुन के रखे हैं ताकि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उसमें मास्टरी हो जाए। तो अगर बेसिक बेसिक बातें हमें पता है, रोटेशनल मोशन हमने एक बार पढ़ रखा है, ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि अ डिस्क ऑफ मास 50 kg, रेडियस 0.4 मीटर, ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विच इज़ वर्टिकल। कुछ ऐसा सिनारियो रहा होगा कि ये वर्टिकल डिस्क अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा और एग्जैक्टली ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। अच्छा, आगे टू रिंग ईच ऑफ मास 6.25 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर आर जेंटली प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द डिस्क एंड आर हॉरिजॉन्टल। अब इस पे दो रिंग सिमेट्रिकली प्लेस किए तो कुछ इस तरह का सिनारियो बना होगा और अब एंगुलर वेलोसिटीज का चेंज हो गया होगा और जितना एंगुलर वेलोसिटी हुआ, लेट्स सपोज वो ओमेगा फाइनल है। रिंग का इस पे रखना, रिंग का इसके साथ इस पे रखना और इसके साथ साथ मूव करना, ये किस रीज़न से रहा होगा? बीच में उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन रहा होगा। ये बात हमको यहाँ भी क्वेश्चन में कह दिया है दैट फ्रिक्शन इज लार्ज इनफ सच दैट द रिंग्स आर एट रेस्ट रिलेटिव टू द डिस्क एंड द सिस्टम रोटेट्स अबाउट ओरिजिनल एक्सिस। ये जो भी एक्सिस हमने ओरिजिनली लिया था, फाइनली भी इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी से कर रहा है। तो हमको ओमेगा फाइनल क्या होगा ये बताना है। फ्रिक्शन अगर है भी तो इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्सेस की वजह से एंगुलर मोमेंटम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई एक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, टॉर्क एक्सटर्नल इज ज़ीरो, तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियली था फाइनली भी उतना ही रह गया होगा। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे सिंस टॉर्क एक्सटर्नल इज ज़ीरो। सो लेट्स सपोज एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं और इनिशियली देखो तो सिर्फ डिस्क रोटेट कर रहा था, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा लिखते हैं, है ना। और फाइनली अब पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, सिस्टम में डिस्क और दो रिंग साथ में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा फाइनल लिखते हैं प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इनटू ओमेगा फाइनल लिखते हैं और इनटू टू कर देते हैं क्योंकि दो रिंग है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट चाहिए, रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट ही चाहिए। ये ओ है। आई ओमेगा कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू आई ऑफ डिस्क इज अगेन एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा फाइनल प्लस आई ऑफ रिंग। आई ऑफ रिंग हमको पता है कि एम आर स्क्वायर होता है, पर एम आर स्क्वायर उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो एम आर स्क्वायर होता है। हमको क्योंकि ओ के अबाउट चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ये लेंथ ऐड करना पड़ेगा प्लस एम डी स्क्वायर करना पड़ेगा। बट केयरफुली ऑब्जर्व करो, जो एम आर स्क्वायर है वहाँ पे ये रिंग के केस में रेडियस डिस्क का हाफ हो जाता है, तो आर मैंने अगर डिस्क का ले लिया तो यहाँ पे मैं आर बाई टू लूँगा और इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस एग्जैक्टली आर बाई टू डिस्टेंस पे है, तो प्लस एम आर बाई टू होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट पॉइंट ओ इंटू ओमेगा फाइनल इंटू टू। टू क्यों कर रहे हैं? टू क्योंकि दो रिंग है। अब इसको सॉल्व करें। हमको मास दिया है डिस्क का, हमको मास दिया है रिंग का, रेडियस हमको पता ही है, ओमेगा इनिशियल भी पता है, फाइनल ही एक वेरिएबल है। सॉल्व पुट करें और आंसर आ जाएगा। ध्यान दो कैसे सॉल्व, बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं
कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन किए कि आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 50/2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 6.25। नहीं, ये तो डिस्क का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको मुझे 50 ही रखना है। 50/2 इंटू ओमेगा फाइनल प्लस दिस इज द रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रिंग, तो यहाँ पे रिंग का ही मास रखें प्लस 6.25 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो इंटू 2 कर देते हैं सीधा, इंटू ओमेगा फाइनल इंटू 2। ये 2 बार इन दोनों 2 को कैंसिल आउट कर देगा, हमारे पास 2 से ये 25 आ जाएगा, 2 से ये 25 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 250 इज इक्वल्स टू 25 ओमेगा फाइनल प्लस 6.25 इंटू ओमेगा फाइनल। अब बड़ी आसानी से ऐड करें और निकाल लें आंसर। पहले तो बाई 25 कर देते हैं, बाई 25, तो ये क्या हो जाएगा? 25 से 25 बार में कैंसिल होगा, 25 से 4 बार में, ये 25 से 25 और 25 से ये 10 बार में। तो सिंपल कैलकुलेशन किया है, कैसे जाए ये भी हम क्वेश्चन के करने के साथ साथ ही एनालाइज भी कर रहे हैं। अब 10 इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 4, ये कितना हो जाता है? 5 ओमेगा फाइनल बाई 4 इज इक्वल्स टू 10, सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू 8 रेडियन पर सेकेंड। यही आंसर है, और इस तरह से ये सवाल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल ध्यान दो चलो, क्या कहता है कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म जिसमें 2 पोजीशन पे बॉल रखा हो और ये बॉल 9 मीटर पर सेकेंड से अगर रिलीज हो, दोनों एंगल दोनों साइड से परपेंडिकुलर टू दी डायमीटर, कुछ इस तरह से ये रिलीज हो रहा है, जिस तरह से डायग्राम में आपको दिख भी रहा है। इसके रिलीज होने के बाद ही ये प्लेटफॉर्म ओमेगा प्लेटफॉर्म के रोटेशनल वेलोसिटी से मूव करने लगता है। तो हमको बताना है कि ओमेगा प्लेटफॉर्म कितना होगा। इस पॉइंट से इस बॉल का रिलीज करना और इस बॉल का इस डायरेक्शन में रिलीज करना, वेलोसिटी v 9 मीटर पर सेकेंड से रिलीज करना, हमको डेफिनेटली एक बात सजेस्ट करता है कि ये एक इंटरनल फोर्स है। इनिशियली ये सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा था, बाद में ये रिलीज करने के बाद जो रोटेट करने लगता है तो कितना एंगुलर वेलोसिटी से करता है, यही बताना है। क्योंकि सारे फोर्सेस इंटरनल हैं, ये जितना इम्पैक्ट फोर्स इस डिस्क पे पीछे की तरफ लगा रहा होगा, उतना ही इम्पैक्ट फोर्स ये डिस्क आगे की तरफ इस पे लगा रहा होगा, और उसी तरह से इम्पैक्ट फोर्स डिस्क पे जितना लगा होगा उतना ही बॉल पे भी उल्टे डायरेक्शन में लगा होगा। तो क्योंकि ये सारे फोर्सेस इंटरनल हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, इनकी वजह से जो टॉर्क है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होने की वजह से यहाँ पे भी मैं एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। सो लेट्स से कि ये पॉइंट ओ है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं। कहते हैं एल अबाउट ओ इनिशियल इज इक्वल्स टू एल अबाउट ओ फाइनल। इनिशियली अगर ये ज़ीरो वेलोसिटी पे था, सारा बॉडी पूरे तरह से रेस्ट पे था, तो एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो जाता। पर फाइनली ये बॉल का आगे मूव करना और इस बॉल का पीछे मूव करना डेफिनेटली इसको एक रोटेशनल वेलोसिटी दे दिया होगा प्लेटफॉर्म को। तो वो कितना हो जाएगा? अब प्लेटफॉर्म ओमेगा वेलोसिटी से रोटेशनल वेलोसिटी में आ गया है, तो हम अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा फाइनल लिखेंगे। अच्छा, प्लस अब बॉल भी तो सिस्टम का ही हिस्सा है, बॉल भी तो सिस्टम का ही हिस्सा है, तो बॉल का भी इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। अच्छा, मानते हैं कि इस बॉल का ऐसे निकलना इसको, इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से रोटेट करा देता है, और ये इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा हो तो मैं अंदर की तरफ कर्ल करता हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अंदर की तरफ आता है। आई ओमेगा फाइनल विल बी इनसाइड। बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करो कि हमको इस बॉल का भी एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से हम एक रेडियस, एक आर वेक्टर बनाएं, तो आर क्रॉस बी करें तो ये भी नीचे ही आ रहा है।
इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू आर क्रॉस v, जो कि नीचे ही आएगा। सिमिलरली इसका भी रेडियस वेक्टर मैं पीछे की तरफ बनाऊं, r क्रॉस v करूँ तो ये भी नीचे ही आ रहा है, सारा वैल्यू ऐड ही हो रहा होगा m इंटू आर क्रॉस v, और ये 0 के बराबर होगा, है ना। सो 0 equals to I is the moment of inertia of this disk about the rotational axis। इसका मास दिया है, इसका रेडियस दिया है, प्लेटफॉर्म का मास और रेडियस दे दिया है, तो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, mr²/2, है ना। अब ये जो r है ये रेडियस ऑफ दी जो प्लेटफॉर्म है उसका रेडियस ही r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r से कंफ्यूज नहीं कर देना है। अब नेक्स्ट प्लस ये जो बॉल का जो डिस्टेंस है ओ से, ये हमको r वेक्टर मिला है, जो कि हमको क्वेश्चन में 0.25 मीटर दिया हुआ था, कितना 0.25 मीटर दिया हुआ था, प्लस स्मॉल m इंटू 0.25 इंटू 9। अब ये बॉल का मास है और ये प्लेटफॉर्म का मास है, पुट करे वैल्यू, तो ओमेगा जो फाइनल यहाँ पे लिखना था ये mr² है, ओमेगा फाइनल जो यहाँ पे एक वेरिएबल है, क्या ये नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। सो m of the platform is 0.45, m of the ball is 0.025, प्लेटफॉर्म हो जाएगा 0.45, रेडियस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज गिवन टू अस एज 0.5 मीटर, इसका होल स्क्वायर करे ओमेगा फाइनल बाय r बाई 2, प्लस m ऑफ बॉल कितना दिया हुआ है, m ऑफ बॉल इज 0.025 kg इंटू r इंटू 9, ठीक बात है। और क्योंकि दो बॉल है तो यहाँ पे 2 बार एंगुलर मोमेंटम ऐड करना था, इंटू 2 करना है, और इसको 0 से इक्वेट कर देना है। अब ऊपर वाले पार्ट को इरेज करके इसको सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी से ओमेगा फाइनल निकाल पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जो एडवांस में भी पूछा गया था, तो बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है, पर बहुत पहले का है, और पहले के क्वेश्चंस थोड़े आसान आते भी थे, ये भी बात होने के ये रीज़न भी हो सकता है कि ये आसान पूछा गया हो। अब 0.5 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू 0.025 इंटू 0.25 इंटू 9। ये सॉल्व करें तो क्या आएगा, 0.45 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 0.025 इंटू 0.25 इंटू 9। अब बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये जो 2 इंटू 2 इंटू 0.25 है ये 1 हो जाएगा, और सारे डेसिमल को कैन हटा देते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा कैलकुलेशन। अब 9 से 5 टाइम्स में गया, 5 25 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ओमेगा 1 2 3 1 2 3 और 5 से एक बार 2 टाइम्स में ये जाएगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, बस ये 2 बचा है और ओमेगा फाइनल बचा है, तो यही -2 हो गया। इसका मतलब कि हमारा इनिशियल अजम्पशन कि वो इस तरह से रोटेट कर रहा होगा ये रॉन्ग है, एक्चुअली में वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, एग्जैक्टली 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा होगा। हमको पूछा था कि कितने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो 2 लिख के आते तो बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, कुछ इस तरह से एक रिंग है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था इनिशियली ओमेगा से। हमको कहता कि इसका मास m है, इसका रेडियस r है, इसमें 2 balls ऑफ मास m/8 आर इनिशियली एट रेस्ट एट O। इसी रिंग के सेंटर को हमने O माना, और इसी O पॉइंट पे 2 और बॉल्स रखे हुए हैं, इनिशियली ये रेस्ट में, इनिशियली ये सेंटर पे है, बाद में ये ओमेगा से रोटेट करने की वजह से जो बॉल्स हैं वो रेडियली आगे बढ़ते हैं, तो बॉल स्टार्ट मूविंग रेडियली आउटवर्ड
ये भी हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है। आफ्टर सम टाइम द एंगुलर वेलोसिटी इज 8/9 ओमेगा। तो अब जैसे जैसे ओमेगा, जैसे जैसे बॉल्स बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी घट रहा होगा। डेफिनेटली हमको ये विजिबल भी है इस डेटा के हिसाब से कि 8/9 ओमेगा हो गया सम टाइम के बाद। वन बॉल, ऐसे में इस दौरान इस इंस्टेंट पे वन बॉल इज एट 3r/5 फ्रॉम ओमेगा ओ। ओ से एग्जैक्टली 3r/5 डिस्टेंस पे लेट्स सपोज ये वाला बॉल है। हमको पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस बॉल, डिस्टेंस ऑफ सेकंड बॉल फ्रॉम द सेंटर। कैसे करें? इंटरनली कोई भी, जो भी फोर्स है इसमें इंटरनली ही होगा, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं है, तो हम इसमें एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं, फाइनल और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को इक्वल कर सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। क्या हो जाएगा ये? इनिशियली ये रिंग रोटेट कर रहा था आई इंटू ओमेगा। अब क्योंकि ये दोनों बॉल सेंटर पे ही थे तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के रिस्पेक्ट में ज़ीरो ही हो जाता। बाकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते वो रिंग के लिए लिखते, तो ये हो जाता mr² इंटू ओमेगा। अब फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम है ये अभी भी कंजर्व रहा होगा, तो ऐसे में मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनली? अब mr² इंटू ओमेगा फाइनल से रिंग रोटेट कर रहा होगा, साथ साथ में जब यहाँ पे पहुँच गया है 3r/5 दूर है, तो वो एग्जैक्टली एक्सिस से 3r/5 दूर है। इसका मास m/8 दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल इंटू ओमेगा फाइनल करेंगे प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल इंटू ओमेगा फाइनल। ये जो पहला बॉल है और ये जो दूसरा बॉल है, ऐसा हमने लिखा। सही बात है। अब बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये mr² ओमेगा फाइनल तो होगा प्लस आई बी कितना हो जाएगा? बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m इंटू r², और यहाँ पे एक्सिस जो बॉल का डिस्टेंस है वो 3r/5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा m इंटू 3r/5 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल प्लस m इंटू x² इंटू ओमेगा फाइनल। हमको सेकेंड बॉल का ही तो x का डिस्टेंस निकालना है, जो सेकेंड बॉल का सेंटर से डिस्टेंस है वही अगर x है तो वही निकालना है, उसको मान लिए x। सही बात है। बहुत ध्यान से देखो कि अगर बॉल का जो मास है वो m/8 दिया है, और ध्यान से देखो कि मास यहाँ पे सारे टर्म में कॉमन है, तो m कैंसिल हो जाओ आउट हो जाएगा, r² और यहाँ पे एक आएगा r²। क्योंकि हमने r² से डिवाइड किया तो लास्ट टर्म में r² से डिवाइड होता। अब ये जो ओमेगा है ये तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमको 8/9 ओमेगा के बराबर दिया है, तो ओमेगा फाइनल की जगह 8/9 ओमेगा रख सकते हैं प्लस 9/25 इंटू 1/8 इंटू ओमेगा फाइनल प्लस x² इंटू 8 इंटू ओमेगा फाइनल। ऐसा होगा ना? अब इसी क्वेश्चन को आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस 8/9 ओमेगा प्लस इज इक्वल्स टू 9/25 इंटू 1/8 इंटू 8/9 ओमेगा। ये जो ओमेगा फाइनल है ये 8/9 ही तो है, प्लस x² इंटू 8 इंटू 8/9 ओमेगा। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा ओमेगा/9 इज इक्वल्स टू ओमेगा/25 प्लस x² इंटू 9 इंटू ओमेगा। ओमेगा 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 कैंसिल हो जाएगा, और अब x² बड़ी आसानी से r के टर्म्स में निकाल लेंगे। x² क्या हो जाएगा? x² बाई r²
इंटू 9 इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/25, 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। हमको आर का जो रेडियस है उसका वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आर के ही टर्म्स में आएगा, आर स्क्वायर इंटू 16/25, ऐसा कुछ। अब x का वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो x कितना आ जाता है, r इंटू 4/5 आ जाएगा, होगा ना ऐसा। तो हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे पहला ऑप्शन 4r/5 है, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन इसी तरह के फॉर्म में है। पर अगर 4r/5 ऑप्शन में दिखता तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन होता, जो कि हमारा आ भी रहा था, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखो कैसा आ रहा है, ध्यान दो बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आ रहा है कि एक रॉड जिस पे वे एक बुलेट हिट करता है, ऐसा सवाल अक्सर देखे हैं और अक्सर अटके हैं, अक्सर दिक्कत आया है। बुलेट अगर इस पॉइंट पे हिट करता है तो हमको कहता है कि बुलेट स्ट्राइक्स द रॉड ऑफ लेंथ एल एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। हिट करने के बाद उसी रॉड में वो इस पॉइंट पे एम्बेड हो गया, और अब ये कंबाइंड सिस्टम किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे, कुछ ऐसा सिनारियो हो रहा होगा। हमको कहता है द कंबाइंड सिस्टम रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक और बात जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था वो ये है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एम, और ये कब है, ये पर्टिकुलरली एक्स के किसी एक एक्स एम पोजिशन पे है। तो एक्स वो पोजीशन है जहाँ जो पाइवट से बुलेट के हिट करने का डिस्टेंस है। मान लो कि एक्स अगर एक्स एम के बराबर ही होता तो एग्जैक्टली एंगुलर वेलोसिटी इस पोजीशन पे मैक्सिमम होता। फाइनल वेलोसिटी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एम पे जो होता वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होता। कुछ ऐसा सिनारियो बन रहा होगा, तो हमको पूछता है कि एक्स एम कितना है, ओमेगा एम कितना है, और ओमेगा एक्स के टर्म्स में कितना है। तो ये सारी बातें हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझो कि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही कंसेप्ट है। यहाँ पे बुलेट का हिट करना, बुलेट का इस पे कोलाइड करना, बुलेट का इस पे इम्पैक्ट देना, बदले में ये उतना ही बुलेट पे इम्पैक्ट दिया होगा। इसकी वजह से जो टॉर्क आता, इसकी वजह से जो टॉर्क आता वो आपस में कैंसिल हो जाता। ये सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, इनकी वजह से नेट टॉर्क 0 आएगा, और एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब इस पे हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ऐसा ही करेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इस सिस्टम में दो पार्टिकल है। सबसे पहले सिस्टम डिफाइन कर लिया जाए। सिस्टम क्या है, दो पार्टिकल से बना है। सिस्टम हम क्या ले रहे हैं, बुलेट प्लस रॉड ले रहे हैं। तो बुलेट का जो वेलोसिटी है उसके वजह से एक पाइवट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करो कि बुलेट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, रेडियस आर वेक्टर जो बनाते वो इस तरह से बनाते, आर क्रॉस एम भी करते तो बाहर की तरफ आता। आर दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द बुलेट from the pivot, from the position where we are calculating the angular momentum about. So we are calculating the angular momentum about this point, and the distance of the velocity v, the distance of the bullet, the distance of the motion of the bullet is exactly x distance from this pivot point. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाता, x इज इक्वल x इंटू वी आई इंटू मास ऑफ द बुलेट। हमको कहता कि बुलेट का मास m है और रॉड का मास भी m ही है, तो इसको हमने m रखा, वेलोसिटी अगर v लिखा है तो v रख देते हैं। और रॉड तो इनिशियली रोटेट भी नहीं कर रहा था, इनिशियली उसका कोई वेलोसिटी भी नहीं था, तो ये रॉड का एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं आएगा, ये बाहर की तरफ। फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अब ये जब सिस्टम में एम्बेड कर गया तो अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाले। बट केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये जो रॉड है इसमें जब बुलेट एम्बेड कर गया, इस पॉइंट के अबाउट ये अब रोटेट करता है, तो रोटेट साथ में ही कर रहा होगा।
इस पूरे सिस्टम का अगर ओमेगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ डिस्क्राइब कर पाते हैं, आई सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ, और एंगुलर वेलोसिटी इनटू ओमेगा लिखें, तो फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का वो आ जाएगा ना। इस पूरे का एंगुलर मोमेंटम निकाल लिए और इनटू ओमेगा कर दिए तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सो x इंटू वी इंटू एम इज इक्वल्स टू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड एनी एंड इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री आ जाता, प्लस क्योंकि बुलेट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ऐड करना है। अब सिस्टम में साथ में रॉड के साथ बुलेट भी है, बुलेट रॉड साथ में ओमेगा से मूव कर रहे हैं, तो बुलेट का डिस्टेंस पाइवट से x है और उसका मास m है। बुलेट को पॉइंट मास मान ले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। एम 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 यहाँ से हमको ओमेगा एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो ध्यान दो क्या कर रहे हैं, v इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। हाँ, तो ओमेगा हमको चाहिए एक्स के टर्म्स में, ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स इंटू वी इंटू ओमेगा। ओमेगा यहाँ से कितना आ गया, थ्री एक्स वी बाई एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, है ना, है कि नहीं। देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब जब ओमेगा मैक्सिमम निकालना है और एक्स किसी मैक्सिमम वाले के लिए ओमेगा मैक्सिमम रहा होगा, तो ज़रूर से ये डिफरेंशियल मेथड से निकाल सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के मेथड से निकाल सकते हैं। क्या ओमेगा और एक्स के बीच में एक इक्वेशन आ गया, ओमेगा को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी ओमेगा बाई डी एक्स आ जाएगा। अगर डी ओमेगा बाई डी एक्स ज़ीरो है तो पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे ये ज़ीरो रहा होगा, ज़रूर से या तो ये पॉइंट मैक्सिमा है या तो ये पॉइंट मिनिमा है कि नहीं। तो डी ओमेगा बाई डी एक्स करें, डी ओमेगा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स वी इंटू एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाने वाला है, और इसका मैं एक आसान मेथड सिखाता हूँ। क्या करें, ओमेगा इज इक्वल्स टू थ्री एक्स वी बाई एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर को हम मानते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा वन बाई ओमेगा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री एक्स वी। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी एक्स से के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा टू द पावर माइनस टू इंटू डी ओमेगा बाई डी एक्स। हमको पता है ये कैसे आया है, हमको पता है ये कैसे आया है, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एल स्क्वायर बाई थ्री एक्स वी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री एक्स वी। थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, एक से एक स्क्वायर से एक टू का टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और डी ओमेगा बाई डी एक्स क्योंकि ज़ीरो होने वाला है तो राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा ही ज़ीरो हो गया। डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई थ्री एक्स वी प्लस एक्स बाई वी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना से बहुत आसान है। ये मेथड हमने क्या किया, इस मेथड में हमने क्या किया कि ओमेगा को इन्वर्स कर दिया, क्योंकि ये पार्ट ज़ीरो ही हो जाने वाला था, तो हमको इस लेफ्ट पार्ट को ऐसा रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस टू इंटू एल स्क्वायर बाई थ्री वी, और एक नेगेटिव टर्म भी आएगा प्लस वन बाई वी। अब यहाँ पे ज़ीरो होने की वजह से वी तो ज़ीरो हो जाता है, पर बहुत केयरफुली देखो कि एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर
एल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू थ्री ही 1 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर आ गया। एक्स कितना हो जाएगा, एल बाई रूट 3 हो जाएगा। डेफिनेटली देर इज एन ऑप्शन, ऑप्शन सी, जो हमको एक्स एल बाई रूट 3 वैल्यू इंडिकेट करता है और कहता है कि पर्टिकुलरली एल बाई थ्री रूट 3 पे एक्स एम है अगर वैल्यू, और हम जानते हैं अगर एक्स एम एल बाई रूट 3 आया तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगा, है ना। अब ओमेगा एम भी दिया हुआ है, तो ओमेगा हमने निकाल लिया था। यहाँ पे अगर एक्स एल बाई रूट 3 पुट करते हैं तो चेक करते हैं कि मैक्सिमा आता है कि नहीं। केयरफुली ऑब्जर्व करो कि अगर मैं ओमेगा में एक्स वी के जगह एक्स का वैल्यू एल बाई रूट 3 पुट करूँ इंटू वी बाई एल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एल स्क्वायर बाई 3, तो ये कितना जा रहा है, रूट 3 इंटू एल वी बाई 2 एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हो गया तो ओमेगा फाइनली रूट 3 वी बाई 2 एल आ जाएगा। डेफिनेटली हमको ओमेगा एम का जो वैल्यू है वो रूट 3 वी बाई 2 एल दिया है, रूट 3 वी बाई 2 एल दिया है, रूट 3 वी बाई 2 एल दिया है। तो बेसिकली ये भी आंसर हो जाता। 3 आंसर बनने वाले थे यहाँ पे। कुछ इस तरह का सवाल आए तो अगली बार कर लेंगे ना। सबसे पहले क्या देखें कि स्टिक में अगर ये बुलेट टकराता तो टकराने के दौरान इसमें कोई भी टॉर्क लगा हो, ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब कि इनिशियल जो भी एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का था, फाइनली पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेम ही रहेगा। तो एक बार एंगुलर मोमेंटम बुलेट का निकाले और अगले बार सिस्टम कंसिडर करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकाल के ओमेगा से मल्टीप्लाई करके इक्वेट किए, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल पाए। ध्यान दो बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ थिन कॉइन ऑफ मास m इक्वल्स टू 5 ग्राम, रेडियस इसका 4/3 सेंटीमीटर है। हमको कहता है कि यहाँ पे हमने एक इम्पल्स दिया, यहाँ पे हमने एक इम्पल्स दिया, तो अब ये कॉइन रोटेट होना चाहिए और ऊपर भी जाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ भी। हमको कहता है कॉइन इज टॉस्ड अप बाय अप्लाइंग एन एंगुलर इम्पल्स दैट इज I एंड इट इज इक्वल्स टू दिस, है ना। तो पाई बाई 2 इंटू 10⁻² इंटू न्यूटन सेकेंड। एंगुलर इम्पल्स देख के डर गए क्या? एंगुलर इम्पल्स देख के डर गए क्या? एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ही तो है। अच्छा, तो ये लीनियर इम्पल्स कब होता? जब सेंटर पे ही ऐसे इम्पल्स दिए होते, पर क्योंकि सेंटर से थोड़े दूर गए तो इसकी वजह से एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, सिर्फ ये ऊपर लीनियर वेलोसिटी से नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी से भी जाएगा, कुछ एक अलग एंगुलर वेलोसिटी भी गेन करेगा, तो डेफिनेटली ये कहीं एंगुलर इम्पल्स है। दिस इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इस इम्पल्स का लगना, इस कॉइन का टॉस होना, रोटेट करते हुए ऊपर जाना और फिर रोटेट करते हुए नीचे आना, हमको कहता है कि कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स डायमीटर। तो ये अगर डायमीटर है, डेफिनेटली हम इमेजिन कर पाते हैं कि ये डायमीटर के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होगा, और ऐसा ही क्वेश्चन में भी क्या है, बाय द टाइम कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन इट कंप्लीटेड n रोटेशंस। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू कितना होगा, कितने रोटेशंस उसने कर लिया, वो ऐसे रोटेट करते 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 जाता है, और करते 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 जब आता है तो वापस जब इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसने कितना रोटेशन किया, ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ लिए ना अच्छे से, ये पार्ट लिख लिया ना, क्योंकि ये पार्ट मैं मिटाने वाला हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखने वाले हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान दो, मेरा इस पे इम्पल्स लगाना
हमारा इस पे इम्पल्स लगाना, कॉइन का टॉस करना, हमने जितना इस पे इम्पल्स लगाया उतना इसने हम पे इम्पल्स लगाया। मानो ये इम्पल्स आई एम है, तो ये इंटरनल फोर्स है, बार बार ये समझ रहे हैं अभी तक। और क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज इस इम्पल्स के आने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास हो गया होगा। तो इम्पल्स इज द इनिशियल मोमेंटम that transports into the velocity of center of mass of the ring. Velocity of center of mass of the ring. यही बाद में इम्पल्स बाद में सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के रूप में भी बदल जाता है, और लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से इनिशियल जो चेंज इन मोमेंटम रहा होगा वो फाइनल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियली इसका रिंग का वेलोसिटी ज़ीरो था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था, पर एक इनिशियल इम्पल्स आई है, आई एम, तो आई एम प्लस ज़ीरो इनिशियल हो जाता। फाइनल में बातें करते हैं। अब इम्पल्स ट्रांसपोर्ट हो गया और अब ये वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है, तो इसका मास m है, v सेंटर ऑफ मास है, तो इसका मोमेंटम चेंज कितना आएगा, mv सेंटर ऑफ मास। mv सेंटर ऑफ मास इनिशियली ज़ीरो था, बाद में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का v cm हो गया, तो वेलोसिटी mv cm होगा ना मोमेंटम। फाइनली मोमेंटम mv cm होगा, तो यहाँ से मैं v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई इम्पल्स बाई मास ऐसा लिख सकता हूँ। So this is the initial velocity that the ring experienced due to this impulse. फिर से, this is the initial velocity that the ring experiences due to this impulse, है ना। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से I का वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का निकाल पाएंगे। ये पाई बाई 2 दिया है रूट के अंदर, इंटू 10⁻⁻² बाई द मास ऑफ द रिंग कॉइन दैट इज 5 ग्राम। तो 5 ग्राम का मतलब कि 5 इंटू 10⁻³ करना है। यहाँ से अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, √π/2 और 10⁻⁻² बाई 5 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल करेगा 3 को, और फाइनली हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फाइनली √2π। This is the initial velocity of the center of mass due to the impulse that we calculated using the conservation of, ये क्या लगाए हैं, ये क्या लगाए हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए हैं, हाँ या ना बोलो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का इनिशियली निकाल लिए। तो इस बात को यहाँ लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली इज √2π। होगा ना। अब फाइनली जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था, अगर इस पॉइंट पे इम्पल्स दिए तो हम इमेजिन करें, बेहतर होगा कि ये डायमीटर के अबाउट इमेजिन करें, तो थोड़ा सा इसमें ओमेगा का चेंज हो जाएगा। अगर हम डायमीटर तो कोई भी हो सकता था, पर इमेजिन करना हमको कब आसान होगा, इमेजिन करना हमको आसान होगा जब हम डायमीटर ये वाला ले लेंगे। इस इम्पल्स के वजह से ये ज़रूर से इस डायमीटर के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा होगा ना ऐसा। और बाई अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई करें तो इस इम्पल्स का जो इनिशियल
इस इम्पल्स की वजह से जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता वो कितना होता, आई एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उसके बीच उसका उस वहाँ से एक आर वेक्टर बनाते हैं। तो इम्पल तो पी आर क्रॉस पी ही तो एंगुलर मोमेंटम होता है, आर क्रॉस पी ही तो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इनटू ये कितना हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 इंटू 10⁻²। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इम्पल्स की वजह से ही था। ये जो इम्पल्स है इसका इनिशियल कुछ एंगुलर मोमेंटम रहा होगा। ये भी हमारे सिस्टम का ही पार्ट है। इम्पल्स और क्वाइन हमारे सिस्टम का ही पार्ट है। इम्पल्स की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम रहा होगा वही इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। फाइनली अब ये ओमेगा से रोटेट करने लगा, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइन अबाउट डायमीटर इनटू ओमेगा ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। और ये ओमेगा ओमेगा इनिशियल है, जस्ट स्ट्राइक करने के बाद जो इसको ओमेगा मिला वो वाला वैल्यू ओमेगा हम कंसिडर कर रहे हैं। एक एनालिसिस समझते हैं कि अगर ओमेगा इसको इनिशियल कुछ ओमेगा इनिशियल मिला होगा जस्ट कोलिजन के बाद, तो धीरे धीरे ये जब ऊपर जा रहा होगा तो ग्रेविटी की वजह से इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ कमता जाएगा। हमको एक बात समझना है कि क्या ऊपर जाते वक्त जब इसका वेलोसिटी कम रहा है, क्या इसका एंगुलर वेलोसिटी भी कम रहा है, कि एंगुलर वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रह रहा है। एंगुलर वेलोसिटी कब कम था, जब जब इस कॉइन पे टॉर्क लगता, क्योंकि mg जो भी फोर्स लगा रहा होगा वो एकदम सेंटर पे मान सकते हैं। तो डेफिनेटली सेंटर के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। जितना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इसका है, फाइनली इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट उतना ही रहेगा फाइनली भी। अब इम्पल्स को पुट कर देते हैं 2 इंटू 10⁻² इंटू 2/3 इंटू 10⁻², है ना। मास जो हमको इस कॉइन का दिया हुआ है वो 5 ग्राम है, तो 5 इंटू 10⁻³ करें, ऐसा यूनिट में लिखें। रेडियस जो है वो 4/3 सेंटीमीटर है और स्क्वायर करना है तो 4/3 इंटू 4/3 होता, मीटर में कन्वर्ट करते 10⁻4 मल्टीप्लाई करेंगे। सबका ध्यान है ना यहाँ पे। 10⁻4 और 10⁻4 देखो कैंसिल हो जा रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब ओमेगा क्या बनेगा, 2 से 4 भी कैंसिल कर देते हैं और क्या क्या बच गया देखो, √π/2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2/3। कुछ इस तरह का सिनारी हो रहा है और एक ओमेगा इनिशियल का टर्म। अब इसी को थोड़ा सॉल्व, अब ओमेगा इनिशियल यहाँ पे बड़े आसानी से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू √π/2 इंटू 300 रेडियन पर सेकेंड। डेफिनेटली इसको सॉल्व करें तो ओमेगा इनिशियल भी आ गया, बी इनिशियल भी पता है। अब एक सिनारियो इमेजिन करो कि अब जब ये कॉइन टॉस किए होंगे, तो इनिशियली हम जब टॉस कर रहे थे तो टॉस करने के बाद ही इसका वेलोसिटी कुछ इंक्रीज होता है और पूरे पाथ में ये ट्रैवल करता है। इस पाथ में ट्रैवल करते के दौरान ये रोटेट भी कर रहा है, पर ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और इस पूरे पाथ के दौरान इसका रोटेशनल मोशन में होते हुए जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। हर एक रोटेशन होने पर जो टाइम लगा होगा, हर एक रोटेशन होने पे जो टाइम लगा होगा वो इस 2π/ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट है तो हर एक रोटेशन इतने ही टाइम में हो रहा होगा। 2π/ओमेगा क्या लिखें, √π/2 इंटू 300। यहाँ से टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है, दी
टाइम फॉर दी फॉर वन रोटेशन होता है ना, एक रोटेशन में कितना टाइम लगा होगा वही टाइम पीरियड है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 2√2 पाई बाई 300 और √2 पाई बाई 150 सेकेंड जितना टाइम लगा होगा, है ना। अब ध्यान दो बच्चा लोग कि इनिशियली जब वेलोसिटी इम्पल्स दिए थे और इम्पल्स देने के बाद अब ये कॉइन इस पाथ पे जाता है, गोल गोल घूमते घूमते जाता है और ये यहाँ से यहाँ जब गया होगा, हमको पूछता है कि जब इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया तो कितना इसका रोटेशन हो गया, ये बताओ। ये बताने के लिए क्या कर सकते हैं, मानो कि हमको यहाँ पे v इनिशियल पता है, तो v इनिशियल तो हमको मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल ही चुका है। v इनिशियल अगर पता है तो क्या हम नहीं बता देंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, कितना होता है, टोटल टाइम पीरियड होता है 2 × v इनिशियल बाई जी, है ना पढ़ा हुआ ये बात। 2 × v initial by g is the total time period for the particle to complete one motion, complete motion। इनिशियल से वापस वो इनिशियल में ही आ जाए, ऐसा हो, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो हो, मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइम पीरियड 2u/g ही होता है। ये टोटल टाइम पीरियड है और एक रोटेशन में जितना टाइम लगा वो हम निकाल लिए हैं, तो क्या टोटल टाइम पीरियड में कितना रोटेशन हुआ होगा ये निकाल लेंगे। So total time period by total number of rotation is equals to one time period by one rotation। अब कैपिटल T की जगह आ जाएगा 2v initial by g into n, n is the number of total rotations और t जो एक रोटेशन का टाइम है वो है √2 पाई/150 × 1। इसको सॉल्व करें तो n नहीं आ जाएगा क्या, n आ जाएगा ना, n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू v इनिशियल इज इक्वल्स टू 2 × √2 पाई बाई जी, हमको कह दिया क्वेश्चन में 10 लेने के लिए, √2 पाई लिखे 150 लिखे, तो √2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, 5 से 30 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, n कितना आ गया, 30 रोटेशंस के बराबर आ गया, है ना। तो कुछ इस तरह का ये सवाल था, हमको नंबर ऑफ रोटेशन अगर पूछा था, हमने एक रोटेशन का टाइम पीरियड निकाल लिया, हमने सोचा अगर टोटल टाइम पता है, एक रोटेशन का टाइम पता है, तो टोटल टाइम में वो कितना रोटेशन किया होगा वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, एक डिस्क जिसके नीचे एक और डिस्क है और ये डिस्क इन और इस डिस्क के बीच में हमको कहता कि एक मोटर है। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा कि ये मोटर घूमेगा अगर तो इस डिस्क को भी घुमाएगा और इस डिस्क को भी घुमाएगा, ठीक है। तो हमको इस डिस्क का जो मास दिया है m है, इस डिस्क का रेडियस r है और इस डिस्क का रेडियस r/2 है। हमको कहता है कि जैसे ही मोटर चालू हो गया, अब ये ऊपर वाला डिस्क, ये छोटा डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगा, तो ये जो बड़ा वाला डिस्क है इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कितना होगा इसका n का वैल्यू। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ω/n है तो n का वैल्यू कितना होगा, मोटर स्विच व्हेन द मोटर इज स्विच्ड ऑन। कैसे सॉल्व करें, क्या यहाँ पे सारे फोर्सेस इंटरनल हैं, मैं कैसे मान लूँ सर। एनालाइज करते हैं कि अंदर जो मोटर है वो रोटेट करने का क्या रीज़न रहा होगा कि बैटरी से उसमें पावर सप्लाई हुआ होगा और excuse me, और जैसे ही वो ऊपर वाले डिस्क पे फोर्स लगाता है, नीचे वाले डिस्क से वो खुद कनेक्टेड होने की वजह से नीचे वाले पे काउंटर फोर्स भी लगता है ना। अगर
एक मोटर ले लें और वो घूमने लगे, तो इसके ऊपर वाला पार्ट घूमते रहे, इसके लिए हमको नीचे वाला फिक्स करना पड़ेगा, वरना दोनों घूमने लगेंगे। ये क्यों हुआ? क्या रीज़न है इसके पीछे कि मोटर लगने के बाद ये मोटर का इफ़ेक्ट दोनों डिस्क पे आएगा, ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रह जाए। ये जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एक इंटरनल फोर्स है, वो एक इंटरनल टॉर्क है। इस पे जितना लग रहा होगा, बदले में ये मोटर उस बड़े वाले डिस्क पे उतना ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दे, इस तरह से टॉर्क लगा रहा होगा। So angular momentum initial is equals to angular momentum final. Applying angular momentum conservation. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं फिर से। ध्यान दो, इनिशियली जब दोनों का कोई वेलोसिटी नहीं था, मोटर स्विच्ड ऑफ था, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल 0 था। फाइनली अब ये ओमेगा से मूव रोटेट करने लगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगा, और ये ओमेगा से रोटेट करने लगा। ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा? ये भी इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो हमको बताना है कि फाइनल ओमेगा बड़े वाले डिस्क का कितना है। फाइनली इसी एक्सिस के अबाउट ये भी रोटेट करने लगेगा। तो हम क्या कहें कि इसका रोटेशन जो भी फाइनली एंगुलर मोमेंटम अगर ओमेगा है, तो इसका जो भी रोटेशन होगा, उसका जो भी एंगुलर वेलोसिटी है जो हमको दिया हुआ है, उससे आई मल्टीप्लाई करें तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब आई इस छोटे वाले डिस्क के लिए क्या हो जाएगा? mr/2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, प्लस फाइनल के केस में ये भी तो रोटेट कर रहा है ओमेगा बाई एन से। इसका लिखेंगे mr²/2 mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन निकालेंगे, प्लस mr² इंटू ओमेगा बाई एन। अब ये मास 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 कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया। फाइनली क्या आ जा रहा है? 1/8 प्लस 3/2 इंटू 1/n इज इक्वल टू 0। तो n का नेगेटिव आना मतलब हमारा इनिशियल अजम्पशन कि दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये रॉन्ग है। 2 से 4 ये क्या हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल्स टू 3/n। दिस एम्प्लाइज n इक्वल्स टू 12। n 12 बिल्कुल सही आंसर है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम में कंजर्वेशन लगा रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ा, जो कि इतना आया और n 12 आया, है ना। नेक्स्ट ध्यान दो बच्चा लोग, एक और क्वेश्चन ले आया हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर वाला छोटा डिस्क है ये भी रोटेट कर रहा है, ये जो बड़ा डिस्क है ये भी रोटेट कर सकता है। हमको एग्जैक्टली क्वेश्चन में दे दिया कि द डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे दो एक्सिस बनाया हुआ है, हमको कहता है कि इन दोनों एक्सिस के अबाउट ये दोनों इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाला रोटेट करे, इसके लिए कोई एक मोटर बीच में लगाया गया, और ये मोटर जब घूमता है तो ऊपर वाला रोटेट करता है और नीचे वाला बड़ा वाला डिस्क भी रोटेट करता है। A battery operated motor of negligible mass is fixed to the disk at the point of its circumference। समझो कि मोटर लगाने से क्या हो रहा होगा कि जैसे ही मोटर घूमने लगे तो ये ऊपर वाला डिस्क रोटेट किया, ये तो समझ में आता है, पर नीचे वाला भी करेगा, ये कैसे मैं मान लूँ?
मानो मोटर जब हम हाथ में लिए और वो रोटेट कर रहा हो तो ऊपर वाला ही सिर्फ रोटेट करते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि नीचे वाला फिक्स कर दें। अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे वाला भी रोटेट करता है, ऊपर वाला भी रोटेट करता है, क्योंकि इंटरनल क्योंकि मोटर का जो भी इस पे टॉर्क लगा वो एक इंटरनल टॉर्क है। ज़रूर ज़रूर से ये मोटर जितना इस पे टॉर्क लगा रहा होगा, बदले में उतना ही टॉर्क इस मोटर पे इसके वजह से लग रहा होगा और ये उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये सारी बातें अगर इंटरनल है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। मानो इसी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग अबाउट ओ। क्या मिलेगा यहाँ पे? इनिशियली दोनों ही रेस्ट पे था, तो इनिशियली तो एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का ज़ीरो हो जाएगा, पर फाइनली एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कितना होगा निकालते हैं। फाइनली हमको जो एंगुलर मोमेंटम चाहिए वो हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। छोटे वाले डिस्क के लिए ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दी स्मॉल डिस्क डी स्मॉल, है ना, इंटू ओमेगा प्लस, और ये बड़ा वाला डिस्क भी मान लिए रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ऐसा मान लिए। क्वेश्चन में ही हमको दिया है कि कुछ टाइम बाद जब मोटर चलने लगता है, when motor is switched on, the smaller disk rotates with angular velocity omega and the bigger disk rotates with angular velocity omega by n। n का वैल्यू बताओ। n का वैल्यू ज़रूर से हम इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे। तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्क तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, पर क्योंकि मोमेंटम मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ, तो मुझे एक एडिशनल वैल्यू ऐड करना पड़ेगा इसमें, इसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू आर ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ इंटू वी। याद आ रहा है सबको? ऐसा करते हैं ना कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये पॉइंट अगर सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है ये आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा प्लस आर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ ओ क्रॉस वी। आई सेंटर ऑफ मास फॉर द स्मॉलर डिस्क विल बी m इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा, I center of mass is this the moment of inertia of the disk about center of mass, that is mr square by 2 भी होगा, यहाँ पे mr square by 2 भी होगा इंटू ओमेगा प्लस ये एम आर सी विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस वी करना है। देखो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो मैं ऐसा मान सकता हूँ। अब इसका जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली ओमेगा बाई एन इंटू आर के ही बराबर है। आर इस पूरे का रेडियस है, और अगर ये ओमेगा बाई एन से इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो वी ओमेगा आर लिख सकते हैं। सो एम इंटू आर इंटू ओमेगा बाई एन इंटू आर, ऐसा होगा ना, और यही ज़ीरो के बराबर है। इसी को सॉल्व कर लिए तो क्या ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो एन ही बचेगा। देखो कैसे, ओमेगा 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 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो है, आर 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 और ये वाला आर, क्योंकि हर जगह आर स्क्वायर था तो हर जगह आर स्क्वायर कैंसिल कर दिए। हर जगह मास, दोनों डिस्क का मास एम ही है तो मास भी कैंसिल हो गया। फाइनली क्वेश्चन में क्या बच रहा है, 0 इज इक्वल्स टू
1/8 प्लस हाफ प्लस 1/n, हाफ प्लस 1/n, है कि नहीं? अच्छा, ये जो ओमेगा है ये भी ओमेगा बाई एन ही होगा, यहाँ पे 1/2n होता, यहाँ पे लिखेंगे -1/8 इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू एन एंड माइनस +3/2 इंटू एन, है ना? क्या एंगुलर मोमेंटम का ये इक्वेशन होता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट? अब सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्मॉल डिस्क विल बी m इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। हमको क्वेश्चन में ही कह दिया था कि ये छोटा सा डिस्क जो है ये मोटर स्टार्ट होते ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगता है। ये बड़ा वाला डिस्क ओमेगा बाई एन से रोटेट करने लगता है। ऐसे में एन का वैल्यू बताओ, क्या इस इक्वेशन से एन का वैल्यू बता देंगे? एम आर बाई टू होल स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, जो बड़े वाले डिस्क के लिए है वो ओमेगा बाई एन है, प्लस m इंटू आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ ये पॉइंट है जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। सी ओ से r डिस्टेंस दूर है, सो आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ ये क्या हो जाएगा? ये r के बराबर हो जाएगा, इंटू v दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा बाई एन इंटू आर। v सेंटर ऑफ मास इज, अगर ये ओमेगा बाई एन से रोटेट कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस अगर r है तो v ओमेगा r होगा ना। तो v अगर ओमेगा r पुट करें ओमेगा बाई एन इंटू आर, तो कुछ ये फाइनल इक्वेशन बन रहा होगा। अब ध्यान से देखो कि क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, ये m ये m ये m, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, तो सारा वैल्यू कैंसिल हो गया। यहाँ से बड़ी आसानी से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा ये? 1/8 इज इक्वल्स टू -1/8 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू एन। अब माइनस में आ रहा है n, इसका ये मतलब है कि हमारा ओमेगा बाई एन का डायरेक्शन इस तरह से लेना, क्लॉकवाइज लेना गलत है। इसका मतलब हमको इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइनली जो मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। और n का अगर वैल्यू पूछा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरह से ये सवाल बनता। ये जो मोटर का फोर्स है, मोटर का जो टॉर्क है वो इंटरनल टॉर्क है, वो जितना बड़े वाले छोटे वाले डिस्क पे लगा रहा होगा, ज़रूर से वो नीचे इस डिस्क पे भी लगा रहा होगा, सच दैट ये भी रोटेट करने लगे और टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। और क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन जो एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट से, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के कंसेप्ट से 2024 में पूछा गया था, वो ये सवाल है, क्या कहता है कि एक रॉड जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इनका लेंथ का मेजरमेंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हमको कहता है कि एक p इम्पल्स इस पॉइंट पे इम्पार्ट करते हैं, पर्टिकुलरली ये पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे है। A thin uniform rod of length L and certain mass is kept on a horizontal table. ये टेबल हॉरिजॉन्टल है। कैसा? हॉरिजॉन्टल। A horizontal impulse P is imparted, और इस टेबल पे इस तरह से इम्पल्स दिए, इस तरह से, at x equals to L by n। ये जो पर्टिकुलर x का वैल्यू यहाँ पर दिखाया हुआ है वो L/2 के बाद का लेंथ है, जो कि हमको L/n कहता है। Another condition that was given in the question is the rod remains aligned with the string। अगर रॉड और स्ट्रिंग साथ में मूव कर रहे हैं, मैं अगर इमेजिन करना चाहूँ तो किसी दूसरे पोजीशन में वो साथ में जब मूव कर रहा होगा तो स्ट्रिंग और एल साथ साथ में एक ही लाइन के अलोंग होंगे। ऐसा नहीं कि
रॉड आगे चला गया, स्ट्रिंग पीछे रह गया, ऐसा नहीं हो रहा होगा। दे रॉड रिमेन्स अलाइंड विद द स्ट्रिंग। और अगर ऐसा है कि रॉड अलाइन रहता है स्ट्रिंग से, तो हमको कहता है कि एन का वैल्यू बताओ। ये जो एल बाई एन है, इसमें एन कितना होगा ये बताओ। ना तो बच्चा लोग, यहाँ पे जब इम्पल्स इम्पार्ट किए तो इम्पल्स जो इम्पार्ट कर रहा है उस पर भी उतना ही इम्पैक्ट फोर्स लगेगा जितना वो रॉड पे लगा रहा है। तो इम्पल्स इम्पार्ट करने वाला ऑब्जेक्ट और रॉड, इम्पल्स इम्पार्ट करने वाला ऑब्जेक्ट और रॉड, ये दोनों मैं सिस्टम मान सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये एंगुलर, कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इनिशियली इस P का, ये रॉड हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ था और रेस्ट में था। इस P का ही जो एंगुलर इम्पल्स है वही मुझे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दो, इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा 3L/2। ये हमको L दिया है, ये L/2 दिया है, ये L, ये L/2, तो ये टोटल 3L/2 प्लस x इंटू पी, R क्रॉस P। So R into P, that is x plus 3L/2 into P is equals to फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मानो इस मोमेंटम का जब रॉड पे कोलाइजन हुआ, मतलब इम्पैक्ट पड़ा, तो इम्पैक्ट करने के बाद रॉड का सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, लेट्स सपोज v सेंटर ऑफ मास। और अब ये रॉड v सेंटर ऑफ मास से इस लाइन के अलॉन्ग, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं? फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं कि ये पूरा का पूरा रॉड अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस पॉइंट, रॉड अबाउट पॉइंट O इंटू ओमेगा, है ना। और ओमेगा क्या हो जाता, v ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू 3L/2। क्योंकि L/2 से, क्योंकि O से एग्जैक्टली ये 3L/2 के डिस्टेंस पे है। ध्यान दो बच्चा लोग, इस स्टेटमेंट का यहीं पे हमने यूज़ किया जब हमने ओमेगा को V/R लिखा, तभी हमने इस स्टेटमेंट का यूज़ किया, द रॉड रिमेन्स अलाइंड विथ द स्ट्रिंग। अगर रॉड स्ट्रिंग के साथ अलाइंड है, इसका यही मतलब हुआ कि रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर वो कुछ इस तरह के मोशन में आ जाता तो मैं नहीं कह सक पाता, ऐसा नहीं कह पाते कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता अगर ये कुछ इस तरह के सिनारियों में होता। फिलहाल अगर वो साथ में मूव कर रहा है तो इसी पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा होगा। और अगर इस पॉइंट के अबाउट वो ओमेगा वेलोसिटी से जा रहा है, इसका पॉइंट का, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास है, तो हम डेफिनेटली ओ के अबाउट इसका v सेंटर ऑफ मास ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि v को हम ओमेगा आर लिख सकते हैं अबाउट पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड आर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ। इस लाइन का यही मतलब है। समझ में आ रहा है ना? अगर इतनी बातें लिख लिए तो मिटा के एक बार और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं और v सेंटर ऑफ मास p के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं ताकि इस इक्वेशन में पुट कर सकें।
लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन अप्लाई करने से मुझे इनिशियल मोमेंटम p के वजह से मिल रहा है, और यही बाद में रॉड का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। सो p इज नथिंग बट m इंटू वी सेंटर ऑफ मास, एंड यहाँ पे जो p है उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर से इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये लिख लिए होंगे। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 3l/2 इंटू वी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू m, है ना। ये जो इम्पल्स इस रॉड को मिल रहा है, यही बाद में इसके वेलोसिटी के रूप में बदल जा रहा है, इसके मोमेंटम के रूप में बदल जा रहा है, और p इज इक्वल टू वी सी ओ एम इंटू एम लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू आई ऑफ रॉड अबाउट ओ। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता ml²/12, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो 3l/2 का होल स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करते, और ये आ जाता आई ऑफ रॉड अबाउट पॉइंट ओ इंटू वी सेंटर ऑफ मास बाई 3l/2। वी सेंटर ऑफ मास कैंसिल हो गया, m m कैंसिल हो गया, तो m हमको नहीं दिया हुआ था, हमको कह रहा था सर्टेन मास, और नहीं दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि मास कैंसिल हो जा रहा है। x प्लस 3l/2 इज इक्वल्स टू l²/12 प्लस 9l²/4, और यहाँ पे 3l/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3l/2 इंटू एक्स प्लस 3l/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12l² प्लस 4 3 से 12 9 से 27l², और यहाँ से सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू ही निकालना है, तो चेक करते हैं क्या आ रहा है। ये l को कैंसिल कर देगा, 3x प्लस 3l/2 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 28l/12, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3, 2 से 14, ये हो जाएगा कितना, 14/9l माइनस 3l/2 इज इक्वल्स टू x। ये कितना हो जाएगा, 9 LCM 18 LCM ले लिए, 9 2 से 18 28l हो जाता है, 2 9 से 18 27l हो जाता है, और x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू l/18, है ना। हमको कहता है कि x l/n के ही बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू l/n, तो ln कैंसिल हो गया, n 18 आ गया। अगर इस क्वेश्चन को देख के हमने सोचा कि कोई भी वैल्यूएबल डेटा नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं था। इसका हमको ये बता देना कि ये साथ में मूव कर रहा है, ये एक लाइन में चल रहा है, यहाँ से हम v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर लगा पाते, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते, इक्वेशन सॉल्व करते, तो n का वैल्यू आराम से निकाल पाते। इसलिए कंसेप्ट को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आज के वीडियो में बहुत वैल्यूएबल बातें सीखे होंगे। इसी तरह से एक और बार टॉर्क का टॉपिक फिर से मैं लेके आऊँगा, रोटेशनल मोशन के जे एडवांस के PYQ के थ्रू, उसको भी रिवाइज़ करेंगे।